जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। मैं फिर आपके साथ एक और ताज़ा अपडेटेड वीडियो के साथ। वीडियो में आज हम बात करेंगे मौसम की, अर्धकुंवारी वेटिंग टाइम की, फ्री आपको क्या क्या मिल रहा है और अन्य सुविधाओं के बारे में। साथ के साथ हम बात करेंगे श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में। अभी कुछ समय पहले जैसा कि यात्रियों की संख्या बहुत कम थी, तो वहाँ पर जो है चीता देखने को मिला। तो लॉयन माँ की सवारी है। तो कुछ ऐसा दृश्य, कुछ एक वीडियो मेरे पास आया, उसके माध्यम से मैं आपको सबसे पहले यही दिखा देती हूँ कि माता के त्रिकुट पहाड़ियों पे जंगलों में चीता नज़र आया, जिसे मैंने माँ की सवारी समझा। वैसे तो लॉयन माँ की सवारी होता है, आप सभी को पता ही है, जंगल का राजा शेर। तो बहुत ही सुंदर सा नज़ारा, क्योंकि यात्रियों की संख्या कम और शोर शराबा कम वहाँ पर, तो इसके चलते जो है जानवर भी अपने घरों से बाहर निकलकर और पर्वतों का नज़ारा देखने के लिए निकल पड़े। तो सुंदर सा दृश्य ये माता वैष्णो देवी के पवित्र भूमि से है, जहाँ से सुंदर सा नज़ारा आपको अर्धकुंवारी टेम्पल का नज़र आ रहा होगा। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, सब्सक्राइब कीजिएगा आदिशक्ति नमन चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। आज मैं बता दूं आपको कि आप सभी को पता है भारत पाक का युद्ध चल रहा था, उसके चलते जो है यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन ये आंकड़ा जो है अभी पीक समय है, क्योंकि मई और जून का जो महीना होता है वो पीक टाइम होता है और माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है। लेकिन भारत पाक युद्ध से बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट हुआ और यात्रा में बहुत कमी आई एक साथ। लेकिन अब ये कमी जो है पिछले 2 दिनों से इसमें बढ़ोतरी होने लगी है। जो आंकड़ा जो है 1000 तक पहुंच गया था, 2000 तक, अब वही आंकड़ा अगर हम कल की बात करें यात्रियों की संख्या की, तो कल की यात्रियों की संख्या 10 से 12 हज़ार के बीच में रही। और माता वैष्णो देवी की जो धर्म की नगरी कटरा, पवित्र भूमि जो सूनी पड़ी हुई थी, जहाँ पर जय घोष नहीं था, जय माता रानी के जयकारों की आवाज़ नहीं थी, ढोल ताशे नगाड़ों की आवाज़ कहीं ना कहीं कम हो गई थी, वो दोबारा से माता वैष्णो देवी के दरबार में रौनक आपको देखने मिलेगी। भक्तों की संख्या बढ़ गई और जय घोष भी माता रानी के नाम का गूंजने लगा है। तो ये थी यात्रियों की संख्या। अब बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में जब यात्रियों की संख्या कम हुई थी तो उसके चलते आपको क्या क्या फ्री दिया जाने वाला था। तो देखिए, अगर आप आगामी दिनों में भी श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं, या पिछले कुछ दिनों में जो माता वैष्णो देवी के भक्त माता रानी के दरबार आए, तो उन्होंने फ्री अटका आरती, फ्री रहने की सुविधा और फ्री लंगर सेवा, बिल्कुल श्राइन बोर्ड की तरफ से निशुल्क था। जैसा कि आप सभी को पता है, शुभ्रा भवन में आपको चाय, हलवा, चने का प्रसाद मिलता है। ऐसा ही प्रसाद सेम आपको सांझी छत पर भी मिलता है। तो ये भी बिल्कुल श्राइन बोर्ड की तरफ से निशुल्क रहा। साथ के साथ हम बात कर लेते हैं लंगर सेवा की। तो श्राइन बोर्ड के जितने भी भोजनालय हैं वहाँ तो आपको पेड करना होता है, लेकिन लंगर सेवा, जैसा कि आपका शीतला भवन हो गया और आपका भैरव घाटी में लंगर हो गया, और साथ के साथ आपको जो ताराकोट मार्ग पर जो लंगर सेवा मिलती है वो भी आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। 3 जगह लंगर सेवा और 2 जगह आपको चाय और हलवा चने का जो प्रसाद है वो बिल्कुल श्राइन बोर्ड की तरफ से निःशुल्क मिलता है। तो ये थी आपके लिए फ्री सुविधाएं। अगर आप आगामी दिनों में आना चाहते हैं तो आपको 2 सुविधाओं का जो लाभ है वो मिलने वाला है। कौन सा? एक तो फ्री अटका आरती में आपको बैठने का लाभ प्राप्त होगा। साथ के साथ आपको जो अभी भी आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में जो फ्री अकोमोडेशन श्राइन बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको पता है कि निहारिका कॉम्प्लेक्स से होते हुए आप आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप पुराना बस स्टैंड से सीधा एक रास्ता जाता है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री डॉर्मेट्री की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है। ये सुविधा जो है लास्ट संडे से और अभी तक मिल रही है। ऐसी कोई हमारे पास अपडेट नहीं है कि इस सुविधा को अभी बंद किया गया है। तो फ्री अटका आरती में बैठना और फ्री अकोमोडेशन की सुविधा ये श्राइन बोर्ड की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है।
अटका आरती की मैं बात करूं तो अटका आरती के जितने स्लॉट बुक होते हैं उनकी बुकिंग के बाद प्रांगण में जब जगह रह जाती है तो खुद वहां पर बुलाकर जो है अटका आरती में बैठने के लिए बुलाया जाता है श्रद्धालुओं को। तो श्रद्धालु जो है बड़ी खुशी से इस का आनंद ले रहे हैं। तो आप भी इसका आनंद ले सकते हैं, आप भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचकर। और सबसे बड़ी अहम और मुख्य बात आप सभी को मैं बता दूं कि कुछ सोशल मीडिया पर जो है ये कहा जा रहा है और कुछ स्टेटस भी लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये वायरल हो रहा है कि माता वैष्णो देवी के दरबार की जो प्राचीन गुफा है उसे खोल दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ इसे खोलने के विषय पर चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा था कि यात्रियों की संख्या कम है, कि अगर हम प्राचीन गुफा को खोल देते हैं तो यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। तो आपको मैं अवेयर कर दूं और आपको ये सटीक जानकारी भी दे दूं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्राचीन गुफा को नहीं खोला गया है, क्योंकि जो कार्य विधि विधान से जिस तिथि को मुकर्रर किए गए हैं उसी समय पर किए जाएंगे। ताराकोट मार्ग का ये सुंदर सा भव्य नज़ारा आपके सामने प्रस्तुत है। ताराकोट मार्ग को नाइट के समय जो बंद कर दिया गया था शाम को 6 बजे के बाद, लेकिन अब जो है आप ताराकोट मार्ग से जा सकते हैं। ताराकोट मार्ग आपका दिन में खुला हुआ है यात्रियों के लिए और आप रात के समय भी जा सकते हैं। ताराकोट मार्ग पे मिलने वाली लंगर की सेवा भी आपको जैसे पहले मिल रही थी वैसे ही अब भी मिल रही है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण जानकारी की, मौसम की। तो मौसम मैं बता दूं आपको, श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आपको नीट एंड क्लीन मतलब साफ़ मिलने वाला है। हल्की फुल्की आपको धूप भी मिलने वाली है और हल्का सा मौसम आपको क्लाउडी भी मिलने वाला है। आपको शाम के समय में हल्की फुल्की जो है बारिश का भी सामना करना पड़ सकता है, हल्की फुल्की बौछार का भी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर ये कहकर चलूँगी कि देखिएगा मौसम की प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपको यात्रा की ट्रैक पे आपको जो है स्वेटिंग भी हो सकती है, आपको पसीना बहुत अधिक मात्रा में आ सकता है, डिहाइड्रेशन का भी हो सकता है आपको। तो आप अपने साथ जो है पानी की बॉटल्स, अपना जो है ड्रिंकिंग जो भी एनर्जी ड्रिंक होता है वो लेकर के चलिएगा, मेडिसिन लेकर चलिएगा। और जो लोग आपको ये कह रहे हैं ना कि हम आपको गर्म कपड़े ले जाने के लिए मिस गाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जब माता वैष्णो देवी के दरबार में बारिश हो जाती है तो मौसम अचानक से ठंडा हो जाता है, तो आप अपने साथ हल्का गर्म कपड़ा ज़रूर कैरी करें, क्योंकि रात्रि के समय आपको हल्की फुल्की ठंड मिल सकती है माता वैष्णो देवी के दरबार में। बात कर लेते हैं अन्य सुविधाओं की। रोपवे हो गया, बैटरी कार हो गई आपको, या फिर हेलीकॉप्टर की सुविधा हो गई। तो ये सारी सुविधाएं आपको श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में जिस तरह पहले मिल रही थी, सुचारू रूप से अपने निर्धारित समय पर सारी सुविधाएं जो है सभी श्रद्धालुओं को मिल पा रही हैं। तो आप आगामी दिनों में माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं, सबसे पहली मेन और अहम बात, आपको डरना नहीं है, किसी भी प्रकार का डर नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं है। जो भी फ्री अकोमोडेशन है या फ्री अटका आरती, फ्री रहना, फ्री खाना जो भी है अभी तक वैसा ही मिल रहा है श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में। अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार में फ्री अटका आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो फटाफट से अपनी टिकट कराइए और माता वैष्णो देवी के दरबार पहुँच जाइए। बात कर लेते हैं अन्य और जो सुविधाएं होती हैं, जैसे कि घोड़ा पिट्ठू पालकी, प्रेम की सुविधा हो गई, वो भी श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आपको मिलने लगी है। अभी कुछ समय जो है मिल तो रही थी, लेकिन बहुत कम मात्रा में श्रद्धालु थे, तो अधिक संख्या में लोग जो घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले हैं वो अपने घर की ओर पलायन कर गए थे। लेकिन माता वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा ट्रैक पर आपको रौनक दोबारा से देखने को मिलेगी, सभी सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो आपको जो है अर्धकुंवारी से पहले थोड़ा सा एक विश्राम स्थल मिल जाता है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉयलेट की सुविधा आपको मिल जाती है, यहाँ पर बैठ करके आप विश्राम कर सकते हैं। अंदर बहुत सुंदर सा वेटिंग हॉल बनाया गया है, यहाँ पर बैठ के आप आराम कीजिए और अपनी यात्रा को जो है निर्धारित समय पर आगे अपना बढ़ाइएगा। मतलब थकान ना हो आपको, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। श्राइन बोर्ड ने इस चीज़ को ध्यान में रख करके जगह जगह जो है आपके लिए बेंचेस लगाए हैं, यात्रा मार्ग पर विश्राम स्थल बनाए हैं, तो आप यहाँ पर विश्राम करके आराम से अपनी यात्रा को आगे
बढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी वेटिंग टाइम की। तो अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम जो है आपका अभी तक 0 चल रहा था, लेकिन जैसा कि 2 दिन से यात्रियों की संख्या बढ़ी है, तो आपका जो वेटिंग टाइम है ना, वो आपका 8 से 10 घंटे का चल रहा है। लेकिन अगर आप कुछ समय वहाँ पर वेट करते हैं, तो आपको जो है ऐसा भी चांस आता है कि वहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती है, यात्रियों की संख्या जब कम होती है या जो टोकन नंबर वाले श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, तो अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि आप श्री माता वैष्णो देवी की प्राचीन गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप लाइन में लग जाइए और अपनी प्राचीन गर्भजून गुफा के आप दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा भी मौका आपको मिल रहा है। लेकिन वहीं आपको मैं साथ के साथ बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अब गर्मियों की छुट्टियां जो है स्टार्ट हो गई हैं, समर वेकेशन, जिसके चलते माता वैष्णो देवी के दरबार में यात्रियों की संख्या में इजाफा होने वाला है। तो जो फ्री अकोमोडेशन की सुविधा या फ्री आपको अटका आरती की जो सुविधा है, वो कभी भी बंद की जा सकती है। लेकिन ऐसी कोई अभी अपडेट नहीं है हमारे पास वो कब बंद होगी। जैसे ही ऐसी कोई अपडेट आती है हम आपको बताएंगे ज़रूर। जुड़े रहें @आदिशक्ति नमन चैनल के साथ। ऐसे ही ताज़ा लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए, लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें चैनल जब आप सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मैं फिर मिलूँगी आपसे। जय माता दी, हर हर महादेव।